प्रव्रज्या। पूज्य श्री डुमरांव, महाराजगंज, बड़ूपुर, बिलौटी, आरा, खगौल, दीनापुर, बांकीपुर, लोधी कटरा आदि स्थानों का भ्रमण करते हुए पटना पहुंचे। उस क्षेत्र में करीब 4 वर्ष घूमते रहे। कभी कभी 2-3 महीनों का मौन व्रत भी धारण कर लेते थे। गंगा तट पर सारण, चंपारण, बेतिया, बलिया, गाजीपुर आदि जगहों का भ्रमण किया। उस क्रम में अनेक अच्छे महात्माओं से आपकी मुलाकात हुई। सबने आपका बड़ा ही आदर किया। श्री परमहंस दयाल जी पहले गंगा के दक्षिण के क्षेत्रों में भ्रमण करते रहे। तदुपरांत आपने गंगा के उत्तर में बलिया, गाजीपुर, सारण, चंपारण आदि क्षेत्रों में भ्रमण किया। ये सब क्षेत्र गंगा, सोनभद्र, घाघरा व गंडक आदि नदियों के निकट स्थित है। आप बाद में रियासत बेतिया में तशरीफ ले गए। भ्रमण काल में श्री परमहंस देव अनेक अच्छे योगाभ्यासी, ध्यानरत फकीरों और संतों से भी मिले। उस वैराग्यावस्था में आपको यह भजन बहुत भाता था। मोसे कूकर की मति नीको, जा जा रसना राम भजन में जो बोयो सो फीको। कूकर रहत किसान के द्वारे, जो देवे सो खावे। मेरा मनवा ऐसो लोभी, दर दर मोहे भरमावे। कूकर रहत नेम धर्म से, वृष वृष मेठ न खोले। मेरा मनवा ऐसो लोभी, पलक पलक चित डोले। कूकर अपनो काज संवारे, हम ऐसो सब काज बिगाड़े। कहें गुरु नानक नाम देव को, कर सदन परे निस्तारे। सन 1876 ईस्वी से लगातार 16 वर्ष आपने देश के प्राय समस्त तीर्थों तथा धर्म स्थलों का भ्रमण किया। उस समय के प्रख्यात संत महापुरुषों का साक्षात्कार भी किया। मथुरा में आपकी भेंट एक उच्च कोटि के आध्यात्मिक पुरुष से हुई। उन्होंने बड़े प्रेम से परमहंस रामयाद आओ मिलो कहते हुए आपको गले से लगाया। उनसे मिलते समय आपके अंतर में भांति भांति के बाजे सुनाई देने लगे और दिल महान आनंद से भर गया। शहनाई की मधुर ध्वनि निरंतर सुनाई देने लगी तथा सर्वत्र प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देने लगा। उक्त महात्मा ने सावधान करते हुए कहा कि आइंदे किसी और से इस तरह गले मत मिलना। ये महापुरुष तुरंत अदृश्य हो गए। महीनों तक आपकी वही स्थिति बनी रही। बाद में उनकी मनाही का ख्याल नहीं रहा और एक अन्य महात्मा के कहने से उनके भी गले मिल लिए। बस उसी दिन से कुल आनंद जाता रहा। उसे खोकर आप बेचैन रहने लगे, जैसे किसी सर्प की मणि खो गई हो। उस व्यथा में कई कई दिन बिना खाए पिए पेड़ के नीचे बेसुध पड़े रहते। तभी एक दिन स्वप्न में आपको अपने गुरुदेव के दर्शन हुए। बोले, मुफ्त की कमाई मुफ्त में ही चली जाती है। तुम्हें उस आनंद की अनुभूति तो हो ही गई है, अतः अभ्यास करो, शीघ्र वह चीज हासिल हो जाएगी। वैसा हुआ भी। आज भद्रता। श्री परमहंस दयाल जी को बख्शी शिव नारायण नामक आदमी ने रात के खाने पर आमंत्रित किया। महाराज ने हाँ कर दिया। शाम के समय उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, किंतु उन्होंने वायदा कर दिया था, इसलिए वहां चले गए। जाने पर अंदर अपने पहुंचने की खबर भिजवाई। उस व्यक्ति ने कहला भेजा कि वे बाहर ही बैठे। महाराज वहीं कुर्सी पर बैठ गए। शाम से उन्हें ज्वर था ही, जो और बढ़ने लगा, पर बिना मिले लौटना उचित नहीं समझा। वह आदमी अंदर घर में जुआ खेल रहा था। यह भूल ही गया कि उसने बाबा को बाहर बिठाया है। घंटों बाद जब जुए का खेल समाप्त हुआ, तब उसे याद आई। वह बाहर गया और देरी से आने के लिए बनावटी शर्मिंदगी दिखाने लगा। बाबा को खिलाने के लिए ऊपर खुली छत पर ले गया। वहां जाकर नौकरों को हिदायत करने लगा कि वे ठीक से आसन लगाएं तथा महाराज को जलपान कराएं। उन्हें तो जलपान करने की वैसे भी इच्छा नहीं थी, फिर भी कुछ कुछ खाना शुरू किया। वह आदमी मुड़ मुड़ कर नौकरों को कहता था कि वे बाबा को ठीक से खिलाएं, किंतु उसके दिमाग में तो जुए का खेल चक्कर काट रहा था। कितना जीता कितना हारा, यही सब।
वह छत पर टहल रहा था और बार बार इधर उधर थूक फेंकता था। अभी महाराज ने 2-4 ग्रास ही लिए होंगे कि उसने इतनी जोर से थूक फेंकी कि एक कण महाराज की थाली में गिर गया। महाराज ने हाथ रोक लिया, बोले कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए अब अधिक नहीं खा सकेंगे। वे वहां से अपने ठहरने के स्थान पर आ गए। उन्होंने वह बात किसी को बताई नहीं। दूसरे दिन एक व्यक्ति ने आकर सुनाया कि बख्शी शिव नारायण की सारी संपत्ति राज शासन द्वारा जब्त कर ली गई और बख्शी जेल चला गया। महाराज ने जब वह बात सुनी तो सहज ही उनके मुख से निकला, अरे इतनी जल्दी सजा भी मिल गई। यह सुनते ही भक्तों ने जानना चाहा कि सजा कैसी। कल तो वे उसके घर गए भी थे, वहां कुछ हुआ था क्या? भक्तों के बहुत आग्रह करने पर उन्होंने पिछली रात की बातें कह सुनाई। बख्शी शिव नारायण के दुर्व्यवहार से सभी क्रुद्ध हुए और कहा कि उसकी सजा तो और बड़ी होनी चाहिए थी। महाराज बोले, मुझे उसके व्यवहार से कोई तकलीफ नहीं हुई, पर कुदरत को मेरा अपमान नहीं देखा गया। मालूम होने पर शिव नारायण के घर वालों ने जाकर महाराज जी से क्षमा मांगी। उन्होंने उसकी रिहाई का आशीर्वाद दिया। तब कुछ दिनों के बाद उसकी हालत पूर्ववत हो गई। बख्शी शिव नारायण जब जेल से छूट गए तब प्राय आपके पास आया करते। एक दिन आपसे आग्रह करने लगे कि 2-4 दिन में महाराजा जयपुर की वर्षगांठ होने वाली है, आप उसमें दारोगा रामचंद्र जी की मार्फत मुझे भी बुलवा लीजिए ताकि राज दरबार तक उनका आना जाना शुरू हो जाए। बाद में न जाने उसी बहाने मेरी जागीर भी बहाल हो जाए। ऐसे जीवन से मरना अच्छा, किंतु मैं पापी हूँ। यदि अपने कर्मों पर नजर दौड़ाता हूँ तो जागीर वापसी की आस टूट जाती है। मैंने कभी गरीबों मोहताजों की कोई सेवा नहीं की और न ही किसी साधु महात्मा को कुछ दिया है। वे पश्चाताप के स्वर में रोते हुए बोले, आपसे ही कुछ भलाई की आशा है, अतएव कुछ दुआ कीजिए। उनकी विनम्रता और आजिजी को देखकर महाप्रभु भाव विह्वल हो गए और बोले, भाई हमसे किसी का दुख नहीं देखा जाता, हम तो सदा ही सबकी भलाई की दुआ करते हैं। आपने बेखुदी के आलम में हाथ उठाकर फरमाया, भाई इस समय भी दुआ करता हूँ कि परमात्मा तुम्हारी जागीर बहाल कर दे, बल्कि तुम्हारे कर्मों में से कोई कर्म या भुगतान शेष रह गया हो तो वो भी हम अपने ऊपर लेने को तैयार हैं। लो, इससे अधिक और क्या करूं। 2-4 दिन में ही बख्शी जी की जागीर बहाल हो गई।